कोरोना संक्रमण की संभावित चौथी लहर को लेकर राज्य सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल के साथ ही जिले के महत्वपूर्ण शासकीय सिविल अस्पताल इटारसी में 100% ऑक्सीजन सप्लाई सहित सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इन तैयारियों का अवलोकन करने के बाद क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने कहा है कि अब हम कोरोना की संभावित चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। चीन में मची कोरोना की चित्कार और कुछ अन्य देशों में हाहाकार के बीच हमारे देश में भी कोरोना की संभावित चौथी लहर से निपटने और उसके दुष्परिणामों को रोकने के लिए जहां केंद्र सरकार ने सभी प्रकार की तैयारियां व्यापक स्तर पर पूर्ण कर ली है, तो वहीं केंद्र की गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए मध्य प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारें भी तैयार हैं। इसी तारतम्य में इंडिया के सेंट्रल शहर यानी हमारे शहर इटारसी में भी क्षेत्र के कर्मयोगी विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा के मार्गदर्शन में जिला स्वास्थ्य विभाग एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय इटारसी द्वारा कोरोना से निपटने के लिए सभी प्रकार की बेहतर तैयारियां की गई हैं। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर इस ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा सीधे पलंग पर भर्ती मरीजों को पाइपलाइन द्वारा दी जाने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई पूर्ण कर ली गई है और अन्य तैयारियां भी पूर्ण हो गई है, जिनका स्थल निरीक्षण करने सोमवार सुबह 10:30 बजे विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा स्वयं अपने प्रतिनिधि भरत वर्मा के साथ अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पहले तो बंद पड़े राठी अस्पताल के बगल की भूमि पर बनने वाले नवजात गहन चिकित्सा इकाई की बुनियादी तैयारियों का जायजा लिया। पर आखिरकार मान गए। इसके बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी एवं डॉक्टर विकास जेतपुरिया ने विधायक डॉक्टर शर्मा को पोषण आहार केंद्र, रोटरी उद्यान एवं नर्सिंग भवन में बने 20 बिस्तरों वाले कोरोना स्पेशल वार्ड का अवलोकन कराया। इन सब व्यवस्थाओं के निरीक्षण के उपरांत विधायक जी ने चिकित्सकों के साथ ऑक्सीजन प्लांट का सूक्ष्म निरीक्षण किया, क्योंकि संभावित चौथी लहर को रोकने के लिए यह ऑक्सीजन प्लांट ही सबसे महत्वपूर्ण इकाई होगी और सबसे कारगर व्यवस्था होगी। ऑक्सीजन प्लांट के निरीक्षण उपरांत डॉक्टर शर्मा ने यहां बनने वाले उद्यान का भी निरीक्षण किया, तो अस्पताल अधीक्षक ने यहां कुछ सफाई व्यवस्था में नगर पालिका के सहयोग की अपील की, जिस पर उन्होंने यहां मौजूद नगर पालिका के पार्षद कुंदन गौर एवं पार्षद प्रतिनिधि मनीष ठाकुर की ओर इशारा कर तत्काल सफाई टीम भेजने के निर्देश दिए। तदुपरांत डिजियाना न्यूज इटारसी से सीधी चर्चा करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने कहा कि कोरोना की संभावित चौथी लहर से लड़ने और उसे हराने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। आज हम लोग मुख्य रूप से 2 चीज़ों के लिए आए थे। एक तो ऑक्सीजन प्लांट की क्या स्थिति है। अभी अधीक्षक जो हमारे डॉक्टर चौधरी साहब हैं, डॉक्टर जेतपुरिया साहब भी हैं, उन्होंने बतलाया कि ये कल भी उन्होंने टेस्ट कर लिया। प्लांट चालू है, अभी चालू होकर के देख लिया, आप लोगों ने भी देखा और प्योरिटी भी अच्छी है उसकी। फिर हम लोगों ने इमरजेंसी में कौन से वार्ड्स अपने को रखना है, तो एक नर्सिंग सेंटर है, इसमें अभी 20 बेड तैयार कर दिए हैं डॉक्टर साहब ने जी, जो बिल्कुल इमरजेंसी यदि हुई जी। फिर 50 जंबो सिलेंडर है और फिर छोटे सिलेंडर्स और हैं। कंसंट्रेटर्स करीब अपने पे 60 है, 60 कंसंट्रेटर है। तो कंसंट्रेटर को भी चालू करके देख लिया है और अभी बीच बीच में कंसंट्रेटर उपयोग में आते रहे। अभी हम लोगों ने वार्डों की स्थिति भी देखी, जो पाइपलाइन से ऑक्सीजन जा रही है उसको भी देखा। 90 बेड पर ही ऑक्सीजन यहाँ से सीधी सप्लाई हो जाएगी, बाकी फिर अपन जंबो से और छोटे सिलेंडर से करेंगे जी, तो कंसंट्रेटर्स जी। मोटे तौर पर कोविड की जो प्रारंभिक व्यवस्था है वो हमारे अधीक्षक महोदय ने, डॉक्टर जेतपुरिया साहब ने और हॉस्पिटल स्टाफ ने बड़े अच्छे से की है। और वैसे तो प्रभु से यही मनाते हैं कि कोरोना ना आए, पर यदि आए तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। 2-3 बातें हैं। एक तो जो नया चिल्ड्रन का SNCU बन रहा है जी, उसको देखा, उसका काम चालू हो गया है। और पोषण आहार केंद्र देखा, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी अभी तो हमारे को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी व्यवस्था स्टाफ की है जी, डॉक्टर्स कम है, बहुत लो वर्कलोड जी। और दूसरी बात ये है कि
कि स्टाफ के अलावा जो हमको अभी 160 बेड्स का हमारा ऑथराइजेशन है, ये बढ़ जाएगा तो उस हिसाब से अपने को सुविधाएं भी बढ़ जाएगी, स्टाफ बढ़ जाएगा, बजटिंग बढ़ जाएगी जी। तो अभी तो दो ही बात सामने आती है कि तो स्टाफ बढ़े जी। और अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है तो डॉक्टर देवानी जो है, जो दयाल हॉस्पिटल में आते हैं और MD मेडिसिन है, क्योंकि ICU बंद पड़ा है जी हाँ, तो वो 2 दिन देने के लिए राजी हो गए हैं। अभी वर्मा जी से और मनीष भाई से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बात करें उनसे, और डॉक्टर साहब की बात चल रही है। तो यदि वो 2 दिन दे देते तो हमको एक MD मेडिसिन भी यहाँ मिल जाए जी। और स्वास्थ्य स्टाफ में कुछ बढ़ोतरी जैसा मैंने आपसे कहा कि स्टाफ की कमी है जी। उसकी बात हम सरकार से करेंगे और साथ में बेड की संख्या बढ़ाने की भी। अभी कितने बेड्स आए हैं और नए अपने 86 बेड नए आए, 86 बेड नए भी आ गए जी। उनको अभी वार्डों में लगवा रहे हैं। कुल मिला के अस्पताल की साफ सफाई अच्छी है, व्यवस्था ठीक है, और फीमेल वार्ड तो लगभग पूरे भरे हुए हैं जी। बहुत से वार्डों में भी हम गए, वहाँ पेशेंट से भी बात की, मोटे तौर पर वो सब संतुष्ट हैं और आगे की व्यवस्था के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। विधायक जी के उपरांत अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी ने भी न्यूज इटारसी से चर्चा करते हुए सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से अवगत कराते हुए कहा कि माननीय विधायक महोदय ने आज हॉस्पिटल का कोविड महामारी को देखते हुए दौरा किया है। उसमें मुख्य रूप से उनका उद्देश्य ये था कि ऑक्सीजन की सप्लाई अपने यहाँ व्यवस्थित बनी रहे। तो ऑक्सीजन प्लांट अपना चालू है जो 90 बिस्तर को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही साथ हमने उनको बताया कि हमारे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमारे पास लगभग 5 और 10 लीटर वाले 60 के आसपास हैं टोटल, और जंबो जो बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो हमारे पास 50 हैं, और छोटे भी ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास हैं। इस तरह से अगर एट ए टाइम अगर देखा जाए तो हम 100+ मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई आसानी से पहुंचा सकते हैं। दूसरा ये आता है कि इसका टेस्टिंग, तो टेस्टिंग अपना एंटीजन, रैपिड एंटीजन टेस्ट लगातार चालू है। और नंबर 2 पे फिर मेडिसिन, तो जो इनिशियल स्टेज में जो भी मेडिसिन लगती है वो सभी पर्याप्त मात्रा में अपने पास अभी उपलब्ध है। और साथ ही साथ मैन पावर की बहुत ज़रूरत लगती है। तो ये ज़रूर है कि अभी संविदा वालों की स्ट्राइक है, इसलिए मैन पावर की थोड़ा कमी है। वो जैसे स्ट्राइक कॉल होती है तो मैन पावर भी बढ़ जाएगा। और साथ ही अगर ऐसा कुछ महामारी का दौर आता भी है तो शासन समय समय पर महामारी के नाम से कुछ नियुक्तियां भी करती है, तो उसका भी इंतजार रहेगा। सर आपकी एक संभावना क्या कहती, चूँकि आप एक अनुभवी हैं, दोनों चिकित्सक जो है, चीन में जो चल रहा है हालात यहाँ बिगड़ सकते हैं क्या, और कहीं अपने नर्मदांचल में कुछ बीते हफ्ते में कुछ केस आए हैं क्या? अनुभव के आधार पे तो हम यही कहना चाहेंगे कि अभी अपन को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो गाइडलाइन पहले थी, खासकर सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क का पालन करने की और हैंड वॉश करने की, उसी को ही अगर अपन बेस मानते हुए आगे बढ़ें तो जहाँ तक है इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं होगी। और इटारसी शहर वालों का वैक्सीनेशन जो प्रथम और द्वितीय डोज है वो दोनों ही 100% हो चुका था, इसलिए और अपन को ज़्यादा घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 3 पैरामीटर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन और हैंड वॉशिंग, और भीड़ भाड़ वाली एरियो में ना जाएं, तो अपन इस महामारी को आसानी से रोक सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इटारसी देश का सेंट्रल शहर होने से चारों दिशाओं का रेल यातायात यहाँ से मूवमेंट करता है। देश के सभी राज्यों के अलावा चीन सहित अनेक देशों के हजारों विदेशी नागरिक भी प्रतिदिन वाया इटारसी रेल सफर करते हैं। इसलिए यहाँ कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की संभावना बनी रहती है। पहली, दूसरी और तीसरी लहर में हमने इसे भोगा भी है। अतः संभावित चौथी लहर के आने से पहले ही उससे निपटने के लिए यह सब तैयारियां क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा के नेतृत्व में पूर्ण हो गई है। लेकिन अपील इन प्रतिनिधियों के साथ ही डिजियाना न्यूज भी आप सबसे करता है कि आप सावधानी बरतें और तीसरा डोज जिनको नहीं लगा है बूस्टर डोज, वो बूस्टर डोज अवश्य लगवा लें। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।